प्यारे बच्चों आप सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत। हम पढ़े एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। आज की क्लास होगी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, आज हम पढ़े हमारा चैप्टर चल रहा है 8 और आज की क्लास है एक्सरसाइज 8.1। ये पहला प्रश्न हमें 8.1 में जो गिवन है उसके बारे में पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न क्या कह रहा कि AB बराबर दे देगा 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B क्या है? समकोण। तो जब भी पाइथागोरस का उसमें अलग होगा, पाइथागोरस अलग होगा जिसका कोण क्या हो? समकोण हो। पाइथागोरस प्रमेय वही काम करेगा जिसका जो कोण है त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। ओके, कोण B जो समकोण है C हो गया और ये हो जाएगा A। AB की वैल्यू कितनी दे रही है? AB की वैल्यू दे रही है 24, BC की वैल्यू दे रही है 7 cm। ओके, यहाँ से भी ये चलो कुछ नहीं, cm लगे हैं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। ओके, अब हमें निकालनी है AC। हमें क्या निकालना है? AC। और हमें पाइथागोरस का पता है, पाइथागोरस का हमें क्या पता है कि जो AC की वैल्यू होती है वो होती है √ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC का मान क्या? कर्ण है। कर्ण का मान क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। AB मतलब 24 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 7 का स्क्वायर। मेरे बच्चों 24 का स्क्वायर कितना होता है? सर 24 होता है 576 और 7 तो 7 ही 49। इन दोनों का एडिशन करोगे होता है 625। कितना? 625। 9 से 15 11 12 5 625 और 625 किसका होता है? 25 का। इसका मतलब जो AC आई है, AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पहला जो ज्ञात करना है वो है sin A cos A का मान ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है? sin A cos A। ओके मेरे बच्चों, कौन इसमें कौन सा ले रहा है? ये वाला ले रहा है। कौन सा ले रहा है? A। जब A कौन ले रहा है तो A कौन के सामने हो जाएगी लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आधार, कर्ण आपका वही रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कैसे कि अगर आप करोगे sin A तो sin A होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में देखो लंब कौन सा आ रहा है? AB और कर्ण कौन सा आ रहा है? AC। लेकिन कोण कौन सा लिया है? ये है C कोण ले लिया। अगर हम C कोण लेंगे तो हमारा ये लंब भी आधार है। अगर हम A लेंगे तो BC लंब हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा। तो लंब हो जाएगा यहाँ पे BC और कर्ण हो जाएगा हमारा AC। लंब हो गया BC, कर्ण हो गया AC। BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25। sin A बराबर क्या है? 7 बटा 25। फिर निकालना है cos A। cos होता है आधार बटा कर्ण। A के लिए आधार क्या है? 24 मतलब AB और कर्ण क्या है? AC। AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। तो पहला कैसे हो गया? sin A और cos A कोमा में था तो हमारे यहाँ बिल्कुल सब आ रहा है सर, बढ़िया आ रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है sin C और cos C। यहाँ पे इसमें क्या कर दिया? कोण चेंज कर दिया। नीचे कितना जा सकता है वो देखो, ये थोड़ा मैं इसको थोड़ा जा सकता है। फिर अगले में दूसरे सवाल में क्या क्या? दूसरे में इसने कर दिया sin C और cos C। sin C और cos C। अब कौन कौन सा है? ये इसके लिए लंब क्या है? ये आधार ही है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, मैं थोड़ा सा इसमें लाइन बना दूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये दो नंबर लगा दो, साइन सी और कोस सी। तो साइन सी बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू इसमें ए बी और कर्ण क्या है ए सी। तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। कोस सी आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा 7 और बी सी, कर्ण क्या है ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी 7, ए सी की वैल्यू कितनी 25। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा भाग, और ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। ये पहला और दूसरा भाग पहले सवाल के दोनों पार्ट हो गए। दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोण ए ले रहे हैं तो इसके लिए लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB। अगर कोण C ले रहे हैं तो C के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार। कर्ण में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये किया हुआ है सेम प्रोसेस, ठीक है। लंब और आधार थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उस बात को ध्यान रखना है। अब सवाल नंबर 2 है, वो हम करेंगे। अब वो कौन सा सवाल करेंगे 2। उससे पहले मैं देख लूँ, ठीक है क्लियर है, ओके थैंक यू। बढ़ो आगे, दूसरा सवाल। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न इसका हल हम लोग करवा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्र दे रखा है उसने PQR, क्या दे रखा है PQR। PQR कोण क्यू दे रखा है उसने 90 डिग्री। वैल्यू दे रखी है PQ की 12, PR की 13। PQ की 12, PR की 13 सेंटीमीटर। ओके, ये भी सेंटीमीटर ही है। जो ज्ञात करना है वो है tan P - cot R। tan P - cot R, कौन सा cot R। देखो अलग अलग दिया इसने, दो कोण दिए, एक में तो कोण दिया P, दूसरे में कोण दे दिया R। अब मुझे ये बताओ कि tan जो होता है वो किसके बराबर होता है? tan होता है लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार। और यहाँ पे कोण कौन सा है P। इस कोण के लिए लंब कौन सा हुआ? सर लंब हुआ QR। लंब कौन सा हो गया QR, और आधार कौन सा हुआ PQ। आधार कौन सा हो गया PQ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उससे भी पहले पाइथागोरस से आप आधार की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये होता है, मैं निकालता हूं पाइथागोरस से, लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? आधार का स्क्वायर। क्या निकालना है? आधार स्क्वायर। वो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का। ओके, कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे PR, लंब क्या है हमारे PQ, और आधार क्या हो गया QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी है सर 13, PQ कितना है सर 12। 13 का 169, 12 का 144,
तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 बराबर 5 है। आधार कितना आ गया हमारे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से tan भी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू, लंब बटे आधार। कोण पी के लिए लंब है क्यू आर, आधार है पी क्यू। आधार का मान कितना आया 5, सॉरी इसके लिए लंब का मान, और आधार का मान आया 12। कॉट आर उसके लिए कौन सा कोण लिया है, ये वाला कोण। इसके लिए लंब किया है ये, आधार किया है ये। कॉट होता है आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितना है क्यू आर, लंब की वैल्यू कितनी है पी क्यू। तो पी आर कितना है 5, सॉरी क्यू आर 5, पी क्यू 12। अब हम निकालना tan p माइनस कॉट आर बराबर, याद करो तो tan p माइनस कॉट आर बराबर tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12। 5/12 से कट कितना है 0। इसका मतलब इस tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर। ये हमें ज्ञात करना था, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, साफ ओके और क्लियर भी आ रहा है, ठीक है, और ठीक है, बड़ा भी दिख रहा है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos और tan a का मान परिकलित कीजिए। sin a और sin a की वैल्यू अगर दे रखी है। अब हम जाएंगे तीसरे प्रश्न की ओर। sin a दिया क्या है, प्रश्न है हमारा तीसरा। तीसरे का हल कि sin a बराबर दे दिया इसने 3/4। कौन सा लिया है a। इसका मतलब ये हुआ कि चित्र को मैं वैसे बना दूं, या a यहाँ लिखो, b यहाँ लिख दो और c यहाँ पे लिख दो, a b c ऐसे नाम कर दो। और साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 4। और ये निकालने के लिए 4 का होता है 16, 3 का होता है 9। 16 में से 9 के 7 √7। साइन ए 3/4। ठीक है, पहले यहाँ से हम लोग निकालते हैं आधार। तो आधार में जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय की तरफ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को मैं सीधा लिख रहा हूँ ac² बराबर ab² प्लस bc²। ओके, और अगर अंदर यहाँ से हटा दो ac पे भी लगा दो, क्योंकि हमें तो याद करना है ab। तो यहाँ से जो ab का स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा ac² माइनस bc², ac² माइनस bc²। और जब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो ये बन जाएगा अंदर रूट ac। ac की वैल्यू कितनी है सर, ac की वैल्यू है 4, bc की वैल्यू है सर 3। तो 4 का कितना हो गया 16, 3 का हो गया 9, 16 में से 9 हो गया 7, अंडर रूट 7। आधार की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7।
यहाँ से जो हमें निकालना है वो है cos a। क्या क्या निकालना है? cos a। cos a होता है आधार बटे कर्ण। लाल बटा घटक से याद करो। cos a आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? √7। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4। फिर निकालना है cos a, फिर निकालना है tan a। tan बटा लंब बटे आधार। tan की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू √7। ये हमारे क्या हो गए? आंसर्स। ये हमारा क्या हो गया? आंसर्स। अब देखो, ठीक है, आपको तो सिर्फ कौन से मतलब रखना है कि जो पूछा है। अगर यहाँ पे c पूछा हो तो sin c, तो ये c के सामने भुजा लंब और ये आधार, a के सामने भुजा हो गई लंब और ये हो गया आधार। उससे भी पहले दो भुजा दे। और ये सवाल अगर मान लो आए एग्जाम में 2 नंबर का, तो दो भुजाएं का मान दे रहेगा, तीसरे का मान नहीं दे रहेगा, तो हमें तीसरे का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके ये अनुपात निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं चौथा प्रश्न। चौथा है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो sin a और sec a ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रश्न 4 कह रहा कि 15 cot a बराबर 8। प्रश्न नंबर 4। गिवन है कि 15 cot a बराबर 8। यहाँ से मुझे बताओ cot a बराबर क्या होगा? वो हो जाएगा सर 8/15। 8/15। और cot होता है वो तो tan बोलता है, और tan होता है लंब बटे आधार। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। कौन होगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, यानी कि आधार की वैल्यू आ गई 8 और लंब की वैल्यू आ गई 15। आधार की वैल्यू 8, लंब की वैल्यू 15। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे कर्ण AC पहले, और उसके बाद में क्या क्या ज्ञात करना है? a ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब cot a के सामने मुझे लंब हो गई, आधार हो गया ये वाला। देखो tan होता है लंब बटे आधार, और कर्ण cot होता है आधार बटे लंब, इसका उल्टा होता है। ठीक है, आधार बटे लंब। यहाँ से हम लोग निकालते हैं AC अंडर ऑफ BA स्क्वायर या AB या BC स्क्वायर। ठीक है, प्लस का BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। 15 का कितना होता है? 8 का होता है 64। 15 225। 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 होता है 17 का। 289 किसका होता है? 17 का अंडर। तो AC बराबर कितना आया? 17। यहाँ से हमें निकालना है sin A और sec A। देखो मेरे बच्चों, sin A कौन से लिए? A के साथ भुजा होती है लंब, और sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू 15 बटे कर्ण की वैल्यू 17। फिर निकालना है sec A। sec होता है cos का उल्टा। cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार। लाल बटा का वैसे लिखा हुआ है, वहां से निकाल देना। कर्ण की वैल्यू 17, आधार की वैल्यू 8। तो यहाँ पे हमारे sin A और sec A की वैल्यू यहाँ पे हमारे आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं 5वां प्रश्न। सभी अनुपात निकालना है, ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, पांचवा में थोड़ा बड़ा है, कुछ नहीं, थोड़ा मैं आपको आप तीनों निकाल के देता हूँ। लंबातार कर्ण और सभी अनुपात का विकल्प करना है, कर लेंगे। पांचवा करेंगे अभी। ये हो गया चौथा। कैसा रहा चौथा? देखो जरा। ठीक है, लिखा हुआ भी साफ है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा लाइन वाइज और सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी साफ सफाई। ठीक है भाई, अब हम करेंगे 5वां प्रश्न। पंचवे में दे रखा है sec थीटा। यहाँ पे ये भी कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ थीटा दे रखा है। ठीक है,
उसने दिया है sec थीटा, sec थीटा बराबर दे रखा है 13/12। और sec जो होता है वो cos का क्या होता है उल्टा, cos होता है L लाल बटे का करेंगे तो आधार बटे कर्ण हो गया cos, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि आधार की वैल्यू 12, कर्ण की वैल्यू 13। फिर अगर इसको 100 से भाग 100 से गुणा किया तो आ जाएगा 5। तो हमें यहाँ से निकालना है BC। देखो हम क्या जानते हैं कि जो AC बराबर AC स्क्वायर होता है वो होता है AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, और यहाँ से हमें जो निकालना है वो है BC स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर AC में से आप AB को घटा दीजिए स्क्वायर करके, तो साहब यहाँ से आप BC निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। ओके, AC की वैल्यू सर 13 का वर्ग करना है, AB की वैल्यू सर 12 का वर्ग करना है। 13 का होता है 169, 12 का 144, 12 बनाए 25 और अंडर रूट निकाल दिया गया 5। इसका मतलब BC बराबर कितना है 5, BC बराबर आ गया 5। अब कह रहा है बाकी से भी अनुपात निकालो, तो सबसे पहले निकालेंगे sin थीटा, वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू मेरे बच्चों, लंब होता है BC, कर्ण है AC, BC की वैल्यू 5, कर्ण की वैल्यू 13, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू AB, कर्ण की वैल्यू AC, AB की वैल्यू 12, AC की वैल्यू 13, sin cos tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू AB, सॉरी सर लंब की वैल्यू BC, आधार की वैल्यू AB, BC की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू 12, sin cos tan cot थीटा, इसका उल्टा जाएगा आधार बटे लंब, AB बटे BC, AB की वैल्यू 12, BC की वैल्यू 5, sec थोड़ा है और उसके बाद निकालते हैं cosec थीटा। cosec होता है कर्ण का उल्टा, सॉरी अपना sin का उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण की वैल्यू AC, लंब की वैल्यू BC, AC 13, BC 5। तो ये सारे आंसर्स आ गए। तो sin cos tan cot sec दे रखा है, cosec थीटा की वैल्यू यहाँ पे सारी की सारी आ गई है। ओके, ये हो गया 5वां प्रश्न। अब यार छठवां, कोण A और B न्यून कोण हो तो cos A बराबर cos B हो तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर है कोण B। ये वह का वो है जैसे कि एग्जांपल नंबर हमने जो किया था वो दूसरा एग्जांपल नंबर 2 एज इट इज, इसका सेम टू सेम प्रोसेस है। उसमें साइन दिया था, इसमें दिया है cos। ठीक है, करते हैं। अच्छा सवाल है, छठवां प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठे में जो गिवन है cos A बराबर cos B। ओके, और कोण A और B क्या है, न्यून कोण है। cos A बराबर cos B। ठीक है, हमें प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने मिलेंगे 2 2।
कि कोण ए बराबर कोण बी ये हमें प्रूफ करना है। दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोण ए बी इसमें अब एक ही त्रिभुज है, ठीक है। हम पता है कि cos A जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है A ओके। तो कोण A के लिए आधार हो गया ये, कर्ण लंब हो गया ये, कर्ण हो गया ये। आधार क्या हो गया AC, आधार क्या हो गया AC और कर्ण हो गया AB। और cos B के लिए हमारा आधार बटा कर्ण कोण B के लिए आधार हो गया BC, आधार क्या हो गया BC, कर्ण अपना AB है। हमें जो दे रखा है जो कि cos A बराबर क्या दिया है cos B, तो cos A की वैल्यू है AC बटा AB और इसकी वैल्यू है BC बटा AB। AB से AB कट गया, जब भुजाएं आपस में हो गई बराबर तो भुजाओं के जो अंतर को कोण होते हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। जब भुजाएं बराबर हो जाती है मेरे बच्चों, जब भुजाएं आपस में क्या हो जाती है बराबर, तो इनके जो कोण होते हैं समूह कोण वो भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। ये हो गया हमारा छठवां प्रश्न प्रूफ हो गया। सातवां कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा, तो 1 + sin 1 - sin 1 + cos 1 - cos याद करो और ये तो ठीक है। करते सातवां प्रश्न, छठवां अच्छा प्रश्न है, ठीक है। सातवां दे रखा है, बड़ा चित्र बना देता हूँ सातवें के लिए। A B C B नगड़ी गई। अब इसमें दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8। गिवन क्या है प्रश्न नंबर 7वां, गिवन है cot थीटा बराबर 7/8। cot की वैल्यू क्या होती है लाल बटे कक्का से, आधार बटे लंब, आधार लाल बटा कक्का, आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू 7, लंब की वैल्यू 8, 8 का 64, 7 और 7 49। cot थीटा लाल sin cos tan cot कक्का आधार बटे लंब, ओके। आधार बटे लंब, आधार की लंब की बात ठीक है। AC बराबर है, यहाँ से अगर हम निकालें AC तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर
113 अंडर रूट में 113। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, पहले मैं निकाल देता हूँ। करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अंडर रूट पहले लाल बटा कक्का से निकालो, लाल बटे कक्का साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक कॉट गिवन है, लाल बटे लाल, ठीक है। चलते हैं, इसी बराबर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 हो गया 64, 7 2 7 49, 6 4 10, 9 4 13, 10 और 11। यहाँ से हम लोग निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 8, कर्ण की वैल्यू अंडर रूट में 113। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 7, कर्ण की वैल्यू अंडर रूट में 113। पहला जो ज्ञात करना है वो है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 बटे रूट 113। उससे पहले मैं इसको बना देता हूँ। हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बात और आपको दिमाग में रखनी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस को थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा साइन बटा कॉस होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट और कॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7 बटे 8, इसका स्क्वायर 7 7 49, 8 8 64। ये जो पर में मैंने यहाँ लगा दिया है, या इस 8.3 8.2 में काम आएगी सरल समीकरण, मैंने पहले यूज कर दिया है, ठीक है। मैं इसके बाद वो सरल समीकरण लिखा दूंगा, पहले लिखा देता हूँ, अभी जरूरत है अभी लिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा देता हूँ कि बच्चों ये अर्जेंट है इसलिए, नहीं तो 113 रूट करते करते हम लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक सरल समीकरण है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा गिवन हो तो इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। और यहाँ से हम लोग चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 1, ये वाला जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और हम चाहे यहाँ से तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, जब इसको लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों जब मैंने बताया, और एक क्या होता है कि जब a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो ये किस में बंद होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी a माइनस बी हो गया, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आखिर में आएगा a की स्क्वायर आएगा एक आएगा, तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा, वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा। और जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा।
अब मैं आपको बता दूं कि जब tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin बटे cos, और जो cot थीटा होगा वो हो जाएगा इसका उल्टा कि cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ पे क्या है, cos बटे sin वो तो cot और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 7 बटे 8, स्क्वायर किया तो 49 बचे 64। और इसका जो दूसरा है वो सीधा दे रहा है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा 7 बटे 8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64। This is the answer. This is the way I want to die. प्यारे बच्चों आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 और अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 था, इम्पोर्टेंट था, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये आप लिख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे? क्योंकि एग्जाम जब एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगी, तो वहाँ से आपको छोटा प्रश्न नहीं तो कुछ तो ट्रिक ही देगा ही देगा। ये कह रहे हैं कि 3 cot a बराबर 4 है, क्या गिवन है? हिंदी में लिख लीजिए, दिया है 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से हम निकालेंगे cot a बराबर हो जाएगा 4/3। 4/3 मेरे बच्चों, cot जो होता है वो tan का क्या होता है, उल्टा। यानी कि लाल बटा कक्का से करेंगे तो cot होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार का मान कितना है? तीसरा आधार का मान है 4 और लंब का मान है 3। और कौन सा दिया है? a। इसका मतलब यहाँ पे कौन लेना है हमें? a। कौन सा लेना है? a। और b कहाँ लिखोगे आप लोग? यहाँ पे। अगर आपने a यहाँ लिख दिया कोई इश्यू नहीं है, तो a के लिए लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। a यहाँ है इसके लिए लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। cot a बराबर ये गिवन है और हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हम आगे लिखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकाल देते हैं? ac। क्या निकाल देते हैं? ab, कर्ण स्क्वायर। यहाँ से ab निकालेंगे। अब मैं कर्ण का फार्मूला दे लिखूंगा पाइथागोरस का, डायरेक्ट निकालूंगा। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू, AC है 4, BC है 3, 4 का वर्ग 16, 3 का 9, 16 और 9 25 और 25 का होता है 5। यानी कि हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है tan थीटा और sin cos की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम लोग निकालते पहले tan a की वैल्यू। tan क्या होता है? सर लंब बटे आधार, इसका उल्टा लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 4। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। और यहाँ पे एक बार निकाल दो cos a, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5। यहाँ से पहला प्रश्न है उसका मान निकालेंगे, वो है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो ये किसके बराबर? हम यहाँ से tan a की वैल्यू निकाल दें, निकली हुई है 3/4। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से ये पहला है कि वीडियो अंतर नहीं तो मैं थोड़ा ऊपर ही करूँ।
थोड़ा नीचे आप कर सकते हैं सर, तो नीचे कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, ये बड़ा वाला था, ये वाला सामने रखता हूँ, और एलसीएम आ गया 4 का कितना हो गया, एक बार और लिखना पड़ेगा 1 माइनस 3 या 9/4 और 1 प्लस 3 या 9/4, 416 और यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर आया 16 एलसीएम, तो ये हो गया 16 माइनस 9 बटे में इन दोनों का 16 एलसीएम, तो हो गया 16 प्लस 9, 16 में से 9 गया 7/16 और बटे 16 9 25/16, ये 16 से 16 गया, कितना जाएगा 7/25, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/25, ये हो गया एक आंसर। दूसरा जो है वो भाग है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos की वैल्यू हमने कितनी निकाली 4/5, 3/5, 4 से 16, 5 का 3 दिया 9, यहाँ से 16 माइनस 9, 16 माइनस 7/25, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 7/25 और 7/25, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात हो सकती है कि दो बार कैसे किया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो बट्टा है वो है हमारा ये वाला, राइट। ये जो छोटा वाला बट्टा है ये वाला है, ये मान लीजिए इसके नीचे एक तो है ही, सपोज करो कि ये वाला नंबर है ही नहीं, ये वाली संख्या है ही नहीं। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है 16, 16 का भाग इसमें एक बार गया 16 और 16 माइनस 9 हो गया 1, और ये था यहाँ पे बट्टा में 1 प्लस 9/16। अब मान लीजिए ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला ही है, तो ये वाला ही है, एलसीएम है 16, 16 और 1 हो गया 16 प्लस 9, 16 9 25, ये 16 से ये 16 कट जाएगा, और सेकंड आपका जो है वो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये अपने आप में 2 नंबर का बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप दिमाग में रखना। अब अगला कह रहा है कि त्रिभुज में कोण बी समकोण है, tan a बराबर ये है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 9वां अच्छा प्रश्न, 9वां प्रश्न। यहाँ पे हमें कोण चेंज करने पड़ेंगे और वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज करनी पड़ेगी। ओके, त्रिभुज आपका सेम रहेगा। 9वां कह रहा है, कौन सा प्रश्न करवा रहे हैं हम लोग, 9वें का हल। प्रश्न है कि कोण बी है समकोण, कोण बी क्या है समकोण, और फिर निकालना है टाइम सी cos सी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, और यहाँ जो हमें दिया है tan a बराबर दे रखा है 1/√3, tan a बराबर होता है 1/√3 बराबर tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू हुई बी, आधार की वैल्यू बी सी, यानी लंब की वैल्यू अगर 1 है तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी √, tan का लाल बटा का l बटा a, l बटा a 1/3, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे AC, वो था BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC की वैल्यू √3
का स्क्वायर प्लस 1 का रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 3 और 1 4 4 का हो गया 2 यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 2 ये वैल्यू कितनी आ गई 2 यहाँ से जो हमें ज्ञात करना है वो है एक तो है साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी पहले निकालते हैं साइन ए साइन की वैल्यू थी लंब बटे कर्ण कोण ए के लिए लंब है BC लंब क्या है और कर्ण क्या है AC तो BC की वैल्यू होगी √3 बटे आ गई 2 साइन ए हो गया और यहाँ से निकालते हैं कोस ए आधार बटे कर्ण कोस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण और ए के लिए आधार है ये कर्ण है ये तो आधार है अपना AB कर्ण AC AB की वैल्यू 1 AC की वैल्यू 2 यहाँ से निकालते हैं साइन C यहाँ से क्या निकालते हैं साइन C होता है वही लंब बटा कर्ण C के लिए लंब ये कर्ण ये आधार है ये इसके सामने कौन है ये भुजा ये है तो लंब की वैल्यू होगी AB कर्ण हो गया AC लंब हो गया 1 कर्ण हो गया 2 और यहाँ से हो जाएगा कोस C वो होता है आधार बटे कर्ण इसके लिए आधार √3 कर्ण की वैल्यू 2 आधार बटे BC कर्ण बोले तो AC कर्ण बोले तो AC हाँ इस बार बहुत सीधा लिख रहे हैं सर आप ठीक है बहुत बढ़िया पहला निकालते हैं साइन ए कोस सी प्लस का कोस ए साइन सी पहला क्या है साइन ए कोस सी प्लस का कोस ए साइन सी साइन ए की वैल्यू बराबर साइन ए की इसके नीचे कर लेना सर साइन ए की वैल्यू होती है यहाँ पे दे रखे √3/2 साइन ए कोस सी √3/2 कोस ए 1/2 साइन सी 1/2 दोनों को गुणा के 2 या 3 बटे आ गया 4 प्लस 1/4 दोनों का एलसीएम 4 3 प्लस 1 4/4 1 और यहाँ पे करते हैं दूसरा भाग इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी माइनस ठीक है कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी कोस ए 1/2 इंटू कोस सी √3/2 साइन ए √3/2 साइन सी 1/2 क्या दोनों वैल्यू सेम है √3/2 में गुणा तो कट के हो जाएगा 0 और क्या है तो √3/4 माइनस √3/4 यहाँ पे क्या हो गया आंसर तो हमने कर गए 10वां कह रहा है पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 है पी क्यू 5 है तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए कौन क्यू है समकोण 10वां प्रश्न में पी क्यू दे दिया ठीक है 10वें में क्या दे दिया पी क्यू इसने दिया है कि कौन क्यू दे दिया समकोण कौन क्यू दे दिया 10वें प्रश्न में क्यू आर और यहाँ पे हो जाएगा पी पी क्यू आर हो गया एक समकोण त्रिभुज एक्सरसाइज 8.1 धीरे धीरे ये एक्सरसाइज
समाप्ति की ओर। इसमें दे देता है पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25। क्वेश्चन नंबर 10। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है 5, तो हम देखते हैं कि यहाँ से अगर मैं कर्न स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करूँ बाकी से, तो यहाँ से पी आर स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर। तो मैं दिखा रहा हूँ कि अगर पी आर की जगह मैं यहाँ से पक्षांतर में 25 माइनस क्यू आर लिख दूँ, ये वाली वैल्यू अगर इसको जो इक्वेशन नंबर अगर 1, तो मेरे बच्चों पी आर की जगह ये लिखना पड़ेगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 का हो गया 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 को 50 क्यू आर, 5 का 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर गया, तो यहाँ से 625 उधर गए तो 625 को ये माइनस का 50 क्यू आर बराबर ये 25 ये 625 माइनस के तो कितना हो गया 600, 625 बच गया 600 और ये हो गया माइनस का माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 0 से 1 0 कर गया, 5 का भाग गया 60 में, क्यू आर बराबर आ गया 60/5 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। जब क्यू आर की वैल्यू 12 है तो 25 में 12 गया, पी आर बराबर कितना आ गया समीकरण 1 से वो देगा पी आर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12 बराबर 13, तो पी आर बराबर कितना गया 13। यहाँ से हम निकालते हैं साइन पी कोस पी टेन पी, कौन कौन सा लेना ये पी, इनके सामने भुजा लेनी, ठीक है। तो साइन पी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कौन पी के सामने की भुजा कौन सी हो गई क्यू आर, तो हो गया लंब, क्यू आर क्या हो गया लंब बटे कर्ण, तो सेम रहेगा पी आर। लंब की वैल्यू कितनी है सर 12, कर्ण की वैल्यू 13। फिर देना है कॉस पी आधार बटे कर्ण, पी के सामने भुजा लंब, आधार है पी क्यू बटे पी आर, 5/13 10 पी लंब बटे आधार, लंब क्यू आर आधार पी क्यू, लंब की वैल्यू 12 आधार की वैल्यू 5, ये वैल्यू हो गई हमारी 1 2 और 3। साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात करनी थी, वो आ गई हमने सब। तो मेरे बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी क्या हो गई समाप्त। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 8.2, कल की क्लास में कौन से पढ़ेंगे 8.2 और उसके करेंगे हम लोग आंसर्स, ठीक है। तो cos p 5/13 12/13 12/5 एग्जैक्ट।
कब हम करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोणों का अनुपात, कैसे? sin 30, sin 0, sin 45, sin 60, ये इंडेक्स काम करेगी कल, ठीक है। तो कल जो पढ़ेंगे आज उसके मैं थोड़ा हाईलाइट बता देता हूँ, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज शुरू करके एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करके इसको हम लोग खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीबॉडी।